नीतीश के साथ हुआ लालू वाला खेला, तेजस्वी ने नीतीश को किया अलर्ट। चिराग की मजबूती से नीतीश को लगा दिया जाएगा किनारे, एनडीए में दो फाड़ कभी भी। नौटंकी क्या कर रहे हो भाई? बाहर निकलो, सरकार से इस्तीफा दो। अगर तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा तो बाहर निकलो। लेकिन लोभी लोग हैं, कुर्सी मिल गया तो अपने पिताजी की बेइज्जती को भी भूल गए लोग, पार्टी को तोड़ दिया वो भी भूल गए लोग। कुर्सी मिलने पे कुर्सी मिल गया तो परिवार को बांटने का जो काम हुआ वो भी लोग भूल गए। ये चिट्ठी क्या होता है? अरे चिट्ठी तो मेरा काम है लिखना, और हम लिखते भी हैं, लिखेंगे भी। आप जाते हैं, मिलते हैं, आप लोग सरकारें के मांगे, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो। लेकिन आप बताओ, मुख्यमंत्री जी क्या उस चिट्ठी का जवाब देंगे क्या? अरे मेरा चिट्ठी का जवाब आज तक नहीं दिए, तो उनका चिट्ठी का जवाब देखते क्या है? चिराग पासवान जी, अगर मुख्यमंत्री आपको 24 घंटा में चिट्ठी ना लिखे तो आप क्या कीजिएगा? नहीं लिखेंगे तो व्हाट यू विल डू इफ यू विल नॉट राइट लेटर बैक टू यू? नमस्कार दोस्तों, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के इस बयान को सुनने के पीछे चिराग पासवान की एक बड़ी राजनीति है। कहीं ना कहीं तेजस्वी की ओर से नीतीश को अलर्ट करना भी है। अब आप कहेंगे कैसे? इसे समझने के लिए आपको आखिर तक हमारे साथ बने रहना होगा। दोस्तों, एक सवाल है। सवाल यह है कि एक कैबिनेट मंत्री आखिर क्यों विधानसभा चुनाव लड़ना चाहेगा जब उसकी पार्टी का उस राज्य में उतना बड़ा जनाधार नहीं है। बात बिहार की कर रहा हूँ, बात मैं एलजेपी चीफ चिराग पासवान की कर रहा हूँ, जिसकी तुलना मीडिया का एक बहुत बड़ा वर्ग तेजस्वी यादव से कर रहा है। लेकिन सोचिए, आरजेडी जितना विशाल क्या एलजेपी है? आरजेडी के जितने वोटर्स हैं, क्या उतने वोटर्स चिराग पासवान के साथ हैं? जाहिर सी बात है, चिराग पासवान को तेजस्वी यादव तक पहुंचने के लिए एक लंबा सफर तय करना होगा। लेकिन लगता है वो जल्दबाजी में है, तभी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी जो अभी उनके लिए दूर की कौड़ी लगती है, उसे वो अपने नज़दीक देख रहे हैं। ऐसे में बिहार की सियासत में अब यही सवाल पूछा जा रहा है, क्या चिराग पासवान की राजनीतिक महत्वाकांक्षा में अब मुख्यमंत्री का पद है? क्योंकि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के नेता और मिनिस्टर चिराग पासवान ने ऐलान किया है कि वो आगामी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये कोई मामूली राजनीतिक दिखावा नहीं है। जिस तरह से उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान की मौत और अपने चाचा और अन्य सांसदों की बगावत के बाद अपनी पार्टी को संभाला और फिर से उभारा, वो उनकी सूझबूझ का संकेत है। 42 साल के चिराग पासवान के पास अनुभव और समझदारी दोनों हैं। तो फिर वो क्यों सोच रहे हैं? जब कुछ हफ्ते पहले उनसे चुनाव लड़ने की अटकलों पर पूछा गया तो उन्होंने टाल मटोल वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा था कि उनके पार्टी सहयोगियों को लगता है कि उनके चुनाव लड़ने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। ये बात ठीक लगती है, लेकिन पूरे तरह से भरोसेमंद नहीं है। बिहार में एनडीए में पहले से ही सीएम पद के ढेरों दावेदार और ढेरों पार्टियां हैं। बीजेपी और जेडीयू करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। ऐसे में 243 सदस्यीय विधानसभा में बची हुई 35 से 40 सीटें बाकी एनडीए सहयोगियों के लिए ही रहेगी। इसमें चिराग पासवान की पार्टी के साथ जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी शामिल है। पासवान को इन बची हुई सीटों में से बड़ा हिस्सा जरूर मिलेगा, लेकिन ये इतना नहीं है कि वो बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा पालें और खुद चुनाव मैदान में उतरें। एलजेपी ने कहा कि पासवान आरक्षित नहीं बल्कि सामान्य सीट से चुनाव लड़ेंगे। वो अपने 6% पासवान वोट बैंक से आगे जाकर पार्टी का आधार बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन मामला सिर्फ इतना भर नहीं है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए 20 साल पीछे जाना होगा, जिसके कारण
जब नीतीश कुमार चिराग पासवान की बिहार में सियासी चालों से सतर्क होंगे। फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान ने लालू यादव के परिवार के 15 साल के शासन को खत्म कर दिया। उस समय की यूपीए की 3 सहयोगी पार्टियों एलजेपी, कांग्रेस और लालू यादव की आरजेडी ने अलग अलग चुनाव लड़ा। पासवान सीनियर ने आरजेडी के खिलाफ उम्मीदवार उतारे, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ नहीं। आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी। एलजेपी को 29 सीटें मिली और कांग्रेस को 10। अगर ये तीनों एक साथ आते तो छोटे दलों के समर्थन से लालू राबड़ी का 15 साल पुराना शासन जारी रह सकता था। एनडीए को 92 सीटें मिली। बहुमत का आंकड़ा 122 था। ऐसे में रामविलास पासवान किंग मेकर बनकर उभरे। उन्होंने ऐलान किया कि वो ना तो सांप्रदायिक बीजेपी के साथ जाएंगे और ना ही भ्रष्ट और जातिवादी आरजेडी के साथ। उन्होंने कहा कि वे एक मुस्लिम मुख्यमंत्री का समर्थन करेंगे। उन्हें पता था कि लालू इसके लिए राजी नहीं होंगे। रामविलास पासवान ने एक नया चुनाव कराने के लिए हालात बना दिए, जिसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और लालू यादव का शासन खत्म हो गया। कट टू कट 2020 खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बताकर चिराग पासवान ने विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे जहां जेडीयू चुनाव लड़ रही थी, लेकिन बीजेपी के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। ठीक वैसे ही जैसे उनके पिता ने 20 साल पहले कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे थे। एलजेपी को 2020 में सिर्फ 1 सीट मिली, लेकिन जेडीयू की 3 दर्जन से ज़्यादा उम्मीदवारों की हार में उसकी बड़ी भूमिका रही। जेडीयू सिर्फ 43 सीटों पर सिमट कर रह गई और बीजेपी 74 सीटों के साथ बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने में कामयाब रहे। अब 2025 में प्रधानमंत्री मोदी के स्वयंभू हनुमान केंद्र सरकार में मंत्री हैं। पासवान और नीतीश कुमार दोनों एनडीए में हैं। चिराग पासवान कई बार सार्वजनिक मंचों से मुख्यमंत्री की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन ये नीतीश कुमार के लिए भरोसा देने वाला नहीं है। सिर्फ पिछले हफ्ते ही पासवान ने बिहार के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर मुजफ्फरपुर में एक 9 साल की दलित बच्ची के साथ गैंगरेप और हत्या को लेकर राज्य प्रशासन पर निशाना साधा। चिराग पासवान ने लिखा, यह भयावह अपराध न केवल एक मासूम जान की बर्बर हत्या है, बल्कि बिहार में कानून व्यवस्था, सामाजिक चेतना और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की गहरी विफलता को भी उजागर करता है। नीतीश कुमार को भी शायद विपक्ष से भी अपने प्रशासन पर इतनी तीखी टिप्पणी की उम्मीद नहीं रही होगी। तो चिराग पासवान आखिर कर क्या रहे हैं? चुनाव लड़ने की उनकी घोषणा सीट बंटवारे की बातचीत से पहले आई है। 2020 में एलजेपी को 32 सीटों पर जेडीयू से ज़्यादा वोट मिले थे। जाहिर सी बात है पासवान इन सीटों और उससे भी ज़्यादा पर दावा ठोकेंगे। नीतीश कुमार के लिए दबदबा बनाए रखना मुश्किल होगा। उनकी पार्टी की 2020 में हिट रेट बेहद ख़राब रही थी। 115 में से सिर्फ 43 सीटें जीत पाई थी। वहीं बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन किया था, 110 में से 74 सीटें। तो अगर चिराग पासवान की मांगे मानी जाए तो किसे सीटें छोड़नी होगी? जाहिर सी बात है नीतीश कुमार को। ये हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि इस चुनाव में एनडीए के लिए नीतीश कुमार की उपयोगिता बहुत अहम है। लेकिन सीट बंटवारा तो बस शुरुआत है। एक ऐसे हालात की कल्पना करें जब 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार की पार्टी 43 से भी कम विधायकों पर सिमट जाए, बीजेपी अपना 2020 वाला प्रदर्शन दोहराए और चिराग पासवान की पार्टी को लगभग 20 सीटें मिल जाएं। अपने दिवंगत पिता की तरह चिराग पासवान किंग मेकर बनकर उभरेंगे। ये तो तय है कि एलजेपी प्रमुख नीतीश कुमार का राज खत्म करना चाहेंगे, जैसे उनके पिता ने कभी लालू यादव का किया था। इस काल्पनिक स्थिति में नीतीश कुमार जाहिर तौर पर लालू यादव के खेमे में वापस जाने की धमकी देंगे। अगर गणित बनता है और लालू उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हों, हालांकि इसमें कई अगर मगर हैं, और अगर लालू यादव तैयार नहीं हुए तो बीजेपी पासवान के समर्थन से बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने का पुराना सपना पूरा करना चाहेगी।
ये मत भूलिए कि 2025 का नीतीश कुमार वो स्थिति में नहीं होगा कि बीजेपी अगर हमला बोले तो वो अपने विधायकों को एकजुट रख सकें। जेडीयू के ज़्यादातर वरिष्ठ नेता बीजेपी के साथ काम कर रहे हैं। अगर चिराग पासवान के पास वो नंबर भी हो गए जिससे विपक्षी महागठबंधन को बहुमत मिल जाए तो क्या आखिरकार पासवान ने तेजस्वी से भाईचारे का रिश्ता भी बनाए रखा है। कोई कह सकता है कि पासवान समुदाय आमतौर पर आरजेडी के कोर वोट बैंक से टकराव में रहा है, इसलिए चिराग एनडीए में ज़्यादा फिट बैठते हैं। उनके पास केंद्र में मंत्री पद भी है, लेकिन राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। कम से कम बीजेपी के वार्ताकार तो यही बात नीतीश कुमार से कहेंगे। अगर चिराग किंग मेकर बनते हैं, इन सभी संभावनाओं के बारे में सोचिए। अगर बिहारी नेता ये माने कि बिहार की सियासत में मोदी के हनुमान की पूंछ में आग लगी है तो उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। नीतीश के साथ हुआ लालू वाला खेला, तेजस्वी ने नीतीश को किया अलर्ट। चिराग की मजबूती से नीतीश को लगा दिया जाएगा किनारे, एनडीए में दो फाड़ कभी भी।